वंदे मातरम। जय हिंद, जय आर्यव्रत। सभी आर्य वीरांगनाओं को नमन, सभी आर्य देवताओं को नमन। आशा करता हूँ आप सभी कुशल होंगे, अपने पुरुषार्थ अनुसार इस देश की रक्षा के लिए, इस देश की संस्कृति की रक्षा के लिए कार्य कर रहे होंगे। ओम। आज एक अजीब सा विषय मेरे मस्तिष्क में आया, और विषय भी क्या आया, जो देखा और अनुभव किया वो आज लगा कि आप दिल लोगों के साथ साझा करूं, क्योंकि कोई तो चाहिए अपने दिल की बात कहने के लिए, वरना दिल का बोझ जान ले लेता है। जब इस संसार में मैं विद्यार्थी था, कॉलेज का, फिर व्यापारी रहा, तो मैंने देखा उस समय भी कि किस प्रकार हम महिलाओं के प्रति अपना दृष्टिकोण निम्न रखते थे। ब्रह्मचर्य जीवन में जब अध्ययन किया तो उस समय दिमाग में आया कि उस वक्त ज्ञान नहीं होता लोगों को, भौतिक लोग होते हैं, वे जैसे मूवी पिक्चर देखते हैं तो महिलाओं के प्रति उनकी सोच भी शायद इसीलिए ऐसी हो रही है। मैं सभी पुरुषों का दोष नहीं दूंगा, कुछ माताएं बहनें भी इस प्रकार के वस्त्र इत्यादि धारण कर कर उनकी सोच को बढ़ावा देती हैं, किंतु ये सोच मात्र भौतिक समाज की नहीं। जब मैं धीरे धीरे इस संन्यास समाज में आया और मेरा नैष्ठिक ब्रह्मचर्य संस्कार होने के बाद मैं हरिद्वार जैसे धर्म नगरियों में भ्रमण इत्यादि के लिए घूमने लगा, तो प्रथम तो मुझे लगा कि जो माताएं संन्यास ले चुकी हैं उनका बड़ा सम्मान होता होगा, लेकिन जैसे जैसे मैं जानता चला गया तो मेरे दिल में एक टीस जो मुझे सबसे ज़्यादा चुभी, वो आज मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। मैं साझा करना चाहता हूँ अपनी उन कुछ बहनों की बताई हुई बातें, मैं नाम नहीं लूँगा, जिन्होंने मुझसे कहा कि भ्राता, समाज चाहे वो गृहस्थ हो, भौतिक हो या सन्यास हो, हमको आज भी निम्न दृष्टि से ही देखा जाता है। सन्यास में भी सन्यास लेने के बाद सन्यासी महिलाओं को भोग की ही वस्तु समझते हैं। माता रूप में पूजने के बाद भी हम उनके प्रति अपशब्द बोलते हैं। अजीब विडंबना है। जिस देश में द्रौपदी के चीरहरण पर महाभारत हो गई, जिस देश में सीता के हरण होने के बाद रामायण हो गई, उस देश में आज हम सन्यास के कपड़े पहनकर अपनी बहनों को मेंढकी, फरोड़ी, धोखेबाज, कुछ ऐसे निम्न शब्द तक बोल देते हैं उन भगवा बहधारी बहनों को, जिनको शायद समाज में आम महिलाओं को भी बोले जाए तो वो अपमान उसका परिवार बर्दाश्त ना करे। लेकिन हमारी विडंबना देखिए, हम उसी संत समाज में रहते हुए उन्हीं संत बहनों की अपमान को सुनते हुए कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि सामने वाला भी कपड़ों में है। कुछ इस प्रकार हो रहा है कि एक युद्ध में दो योद्धा खड़े हैं, एक भीष्म एक अर्जुन, लेकिन बीच में शिखंडी लिए हुए है अर्जुन अपने रथ पर कि भीष्म बाल नहीं चला सकता। इस भीष्म के बीच में और अर्जुन के बीच में जैसे शिखंडी है, ऐसे ही उन दुष्टों के और सही संतों के बीच में भगवा सपोर्ट करता है, और वो इस भगवे की आड़ में शोषण करते हैं, इस भगवे की आड़ में बहनाओं को उल्टी सीधी बातें करते हैं, इस भगवे की आड़ में ऐसे झूठे झूठे आरोप लगाते हैं कि खुद शर्मिंदा हो जाए परमेश्वर भी, ये सोचकर कि मैंने देख ये इंसान बनाए थे, भगवा पैर कर संत बन गए, और आज कैसे कीड़े मकोड़ों की तरह आपस में माता बहनों की लज्जा की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और उसका मूल कारण हम जैसे कुछ लोग हैं जो शायद कहीं ना कहीं डरते हैं। मैं आत्मग्लानि से भरा हुआ हूं। मैं आत्मग्लानि से इसलिए भरा हुआ हूं क्योंकि मैं भी उन्हीं में से एक हूं जिसने अपनी बहनों के बारे में कुछ उल्टे सीधे शब्द सुने, लेकिन मैं उसको कुछ कह नहीं पाया। बस मैंने अपनी आंखों से और अपनी जुबान से हल्का सा विरोध किया तो सही है, वे शांत हो गए मेरे आगे, लेकिन जो गुस्सा मेरे अंदर था उसको
छाती फाड़ कर लहू निकाल देने तक की जो क्षमताएं मेरे अंदर उस वक्त गुप्त हुई, मैं उनको दबा के बैठ गया, क्योंकि इस कपड़े की मर्यादा थी शायद। लेकिन मैंने अपने गुरु से पूछा कि गुरुवर, क्या इस कपड़े की मर्यादा मुझको इतनी लज्जित या इतना कमज़ोर बना देती है कि मैं इन दुष्टों का संहार ना करूं? तो मेरे गुरु ने मुझसे कहा कि बेटे, वस्त्र आपके लज्जा को ढकने हेतु हैं, आपको नामर्द बनाने के लिए नहीं। दिल का दर्द यही है कि कोई व्यक्ति कहता है कि मेंढक क्यों उछल रही हैं, कोई कहता है कि ये फ्रोडी महिलाएं महामंडेश्वर कैसे बन गई, कोई कहता है ये तो घर से भागकर महिला साधु बन गई। मैं मानता हूँ, मैं ये सत्य मानता हूँ कि हो सकता है बहुत सारी परसेंटेज मात्रा में कुछ महिलाएं भगवा पैर कर शोषण करती और कराती होंगी, लेकिन जैसे संतों में, पुरुषों में पुरुष हर प्रकार के हैं, महिलाओं में भी महिलाएं हर प्रकार की हैं। किंतु जो महिलाएं, जो बहनें अपनी बुद्धि स्तर से वहां तक पहुंची, उनकी शालीनता, उनका चरित्र, उनका चाल चलन इस तरह हुआ कि लोग उनको देखकर नक मस्तिष्क हो गए, और कुछ कुत्ते इसलिए भौंकने लगे उन पर कि उनको इज्जत ज्यादा मिली और हमको नहीं। ये बड़ा दूषित कुप्रचार हुआ इस संत समाज का। मैं आप सभी आर्य वीरों और आर्य वीरांगनाओं से अनुरोध करता हूं, कृपया करके मार्गदर्शन करें, मार्गदर्शन करें इस समाज का, मार्गदर्शन करें अपने आसपास के लोगों का, कि इस तरह के जो साधु जो महिलाओं के प्रति उल्टा सीधा बोलते हैं, उनका शोषण करते हैं, या इस प्रकार की जो महिलाएं जो अपने ही साध्वी महिलाओं को या साधुओं को दूषित करती है, उनके वस्त्र हरण कर दें। और मैं गुरुवर से, परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मुझे शक्ति दे कि मैं आगे से ऐसे वचन सुनते ही अपने उस रूप में आ जाऊं जिस रूप में मुझे मेरी माँ ने जन्म दिया था। मेरी माँ मुझसे हमेशा कहा करती थी, दादी मुझसे हमेशा कहा करती थी, जब मैं घर से अपनी बुआ या बहन के साथ जाता था, कि बेटे, तू कभी घर वापसी आए ना आए इसकी कोई बात नहीं, पर जो तेरे साथ माताएं बहनें जा रही हैं, इनको सै इज्जत वापसी घर पहुंचाने की जिम्मेदारी तेरी है। अपनी गर्दन कटा देना, पर इनकी इज्जत पर आंच मत आने देना। और ये मैं हमेशा प्रयत्न करता हूँ। लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने आप को साधु कहते हैं, वीडियो बनाकर गेम खेलते हैं, कभी कहते हैं कि हमें ताले में बंद हैं। और ये मैं बात दूर नहीं कहूँगा, मैं स्पष्ट कहता हूँ, पायलट बाबा आश्रम में भी मैंने कुछ लोग ऐसे देखे हैं। कुछ लोगों ने मुझे गाली दी, मेरे से व्यक्तिगत दुश्मनी लेने की कोशिश करी, उन्होंने फिर बाद में बात की। मैं व्यक्तिगत दुश्मनी पे कभी किसी को जब छोड़ देता हूं, जब वो मुझसे कहता है कि ठीक है भैया, गलती हो गई। लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरी माँ, जिसको मैंने बहन किया, उस बहन को भी अगर कोई कुछ बोलेगा तो वो मेरी व्यक्तिगत ही दुश्मनी है, और मैं इस व्यक्तिगत दुश्मनी को निभाऊंगा, क्योंकि अब लगता है कि भगवा मेरी कमजोरी नहीं, मैं बहुत ज़्यादा गिल्टी महसूस कर चुका हूँ। अब सही मायनों में यह जो पवित्र धारण करने का जैसे हर व्यक्ति को अधिकार है, और हमें ये जो पवित्र धारण कराने का अधिकार है, उसी प्रकार ये जो पवित्र उतारने का भी अधिकार है। अगर संत समाज गलत काम करता है और माताओं बहनों का सम्मान नहीं करता, तो उस संत समाज के उन लोगों के वस्त्र हरण कर कर उनको निम्न लोगों में लाने का भी अधिकार हमें प्राप्त है। और मैं आशा करता हूं कि आगे मैं ऐसा कोई कार्य करूं तो आप सभी लोग मेरा सपोर्ट करेंगे, मुझे बल देंगे, जिससे मैं भविष्य में कमजोर ना पड़ सकूं अपने कर्तव्य के लिए। ये कोई सिद्धांतिक बात मैं आज नहीं कहना पढ़ाने लिए आया था, मैं कोई वैदिक बात पढ़ाने के लिए नहीं आया था, सिर्फ अपने दिल की बात कहने के लिए आया था। और मुझे आपसे अपने दिल की बात कहकर बहुत हल्का भी महसूस हुआ, और मैं आशा करता हूँ और उन बहनों से माफ़ी चाहता हूँ जिन बहनों के बारे में मैंने सुना और मैं सिर्फ आँख और जुबान से ही प्रतिशोध ले सका और पूर्ण रूप से प्रतिशोध नहीं कर पाया, उनसे क्षमा चाहता हूँ। और वचन देता हूँ कि आगे से मेरी किसी भी बहन को, जिसको मैं अपनी बहन मानता हूँ, अगर कोई कुछ बोलेगा तो मैं उसको दंड दूंगा।
ये मेरा आध्यात्मिक और मौलिक अधिकार है। वंदे मातरम। जय हिंद। जय आर्यवर्त।